हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट रिलेटिव एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट और आज मैं आ गया हूं फिर ऑनलाइन मैच लेकर। आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं ये हैं गेस्ट 9518782। इनके अंक हैं 1153, मतलब कि अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस मैच में क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। आपको ग्रीन कलर का जो पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, तो मैं अपने पॉन को E2 से उठाकर E3 पर रख देता हूँ दोस्तों। तो देखिए अब अपोनेंट क्या मूव चलते हैं। ओके, उन्होंने भी अपने पॉइंट को E7 से उठाकर E6 पर रख दिया है। तो मैं अगला मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए उनके इस मूव से थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वजीर यानी कि क्वीन को F6 पर रख सकते हैं दोस्तों। तो अभी मुझे कोई लॉस नहीं है, तो मैं अगला मूव अपना चलूँगा और A2 से उठाकर A3 पर रख दूँगा दोस्तों। देखिए अब अगर उन्होंने अपना क्वीन F6 पर रखा तो मैं उनको क्वीन को मार दूंगा दोस्तों, ये बात पक्की है। कैसे? मैं उनको थोड़ा सा लालच दूंगा। अब मुझे देखना है कि वो लालच में फंसेंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने क्वीन अभी वहाँ पे नहीं रखा है। कोई बात नहीं है, मैं इनको थोड़ा सा लालच दूंगा क्वीन वहाँ पे रखने के लिए। तो जो कि ग्रीन कलर का पॉन टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं B2 से उठाकर डायरेक्ट B4 पर रख दूंगा। मैं उनको भाई थोड़ा सा लालच दे रहा हूँ कि वे अपना क्वीन यानी कि वजीर को F6 पर रखा, जिससे कि मेरा हाथी मार सके। अब मुझे देखना है वो ये चाल चलेंगे कि नहीं दोस्तों। देखिए तो मैच में वही होता है दोस्तों, आपको मूव चलने हैं, दूसरे को फंसाना है। थोड़ा सा कभी कभी क्या है कि भाई हराने के लिए उसको लालच भी देना पड़ता है। आप लालच समझ रहे हैं ना, है ना। मतलब उसको ये लगना चाहिए भाई इसको कुछ नहीं आता, ये आराम से मूव मरवा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, उन्होंने अपने घोड़े की चाल चल दी। इसका मतलब कि वो अपने नाइट को G4 पर रख सकते हैं, जो कि मेरे लिए खतरा है। इसके लिए मैं अपने पॉन को, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, S2 से हटाकर S3 पर रख दूंगा। अब मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई S2 S3 है क्या। तो देखिए जो वाइट कलर के चेस पीसेस के नीचे ABCDEFG लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पर वाइट से ब्लैक की तरफ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी आपको जो मेरा बिशप है वो C1 पर रखा हुआ है, उसको मैं उठाकर B2 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने जो अपना नाइट चला था तो उसकी हम थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। वो F2 या फिर G2 को मारने के इरादे से आगे आए थे, क्योंकि वो अपने क्वीन यानी कि वजीर को F6 पर रखना चाहते थे। लेकिन अब नहीं रख पाएंगे क्योंकि मैंने अपने बिशप को B2 पर रख दिया है। ओके, बहुत ही बढ़िया चाल इन्होंने चली है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो इसके लिए एक बढ़िया चाल ये है दोस्तों, देखिए कि भाई अपने क्वीन को बाहर निकालना, और मैं निकाल कर ले आया हूँ। अब मुझे इनकी चाल का इंतज़ार है कि ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे की कोई चाल चलूँगा। इन्होंने वजीर ऐसी जगह रखा था कि F2 से चेक और मैट मेरी करना चाहते थे, लेकिन आपको अपोनेंट के हर मूव का एनालिसिस करना है दोस्तों, उसके बाद ही चलना है। और अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई जानकारी कमी है या कन्फ्यूज़न है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, बहुत ही ईजी स्टेप्स में मैंने उसमें बताया है कि भाई चेस के बेसिक रूल्स और मूव क्या होते हैं। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने घोड़ा जो रखा है यानी कि नाइट, वो मेरा वजीर मारने के लिए रखा है दोस्तों। वजीर F3 पर रखा है, इसको मार सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कदम पीछे ले लेता हूँ। मैंने इसको E2 पे रख लिया है दोस्तों। अब मुझे देखा ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए ओके, इन्होंने अच्छा मूव चलाया। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और वो ये है कि देखिए उन्होंने मूव चलाया, मतलब इस वाले पॉइंट को वो मारना चाहते हैं दोस्तों। देखिए तो जब हम सामने वाले के मूव का एनालिसिस कर लेते हैं तो हम पता चल जाता है उन्होंने वहाँ क्यों रखा है, क्या करना चाहते हैं। तो इस जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, C2 पर रखे पॉइंट को मारना चाहते हैं। तो मैं ऐसा मूव चल देता हूँ जिससे कि इन्हें वजीर यहाँ से भगाना पड़े। तो मैं इस पॉइंट को एक कदम आगे चल दूँगा, जिससे कि ये वजीर यहाँ से भगाएंगे। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है, इस मैच में जो गलती करेगा, चेस के हर एक मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है दोस्तों, उसके बाद ही कुछ आगे की चाल में चलूँगा दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी तक बढ़िया मूव चले हुए हैं, लेकिन गलती कब किससे हो जाए कोई कुछ बोल नहीं सकता। अब जैसे कि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने अपना नाइट मरवा लिया है। कैसे? अब नाइट इनका किसी कीमत पर नहीं बच सकता। देखिए तो मैं इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा दोस्तों। देखिए यही होता है चेस में, आपको सोच समझ के चलना है।
मैं इसको 2 कदम आगे चल दूंगा और नाइट इनका मर गया। अब नाइट बच नहीं सकता दोस्तों, ये बात पक्की है, कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पर ये नाइट को बचा ले। तो ये एकदम चेस मूव सोची समझी मूव होते हैं दोस्तों। मैंने अपने सबसे पहले D2 वाले पॉन को D3 पर रखा। देखिए दोस्तों, वो वही हुआ, मैं आपसे बोल रहा था कि भाई कोई बचा नहीं सकता है इनके नाइट को, तो नाइट तो इनका मरना ही था। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चल सकते हैं, उसके बाद ही मैं कोई नेक्स्ट मूव अपना चलूँगा दोस्तों। देखिए तो दोस्तों मैं आपको बोलना, ओहो इतनी बड़ी मिस्टेक तो कोई भी नहीं करता है दोस्तों। देखिए इन्होंने वजीर सीधा मरवा लिया एक कदम आगे रख के। लेकिन अब भाई मैं भी एक प्लेयर हूँ, तो हो सकता है भाई इनसे रॉन्ग टच हो गया हो, तो मैं इनका वजीर नहीं मारूंगा, क्वीन इनका नहीं मारूंगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है भाई इनका रॉन्ग टच हो गया हो। क्योंकि मैच भाई तभी खेलने मज़ा आता है जब बढ़िया गेम चले। तो क्वीन मैं इस बार इनका नहीं मारूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सी मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपना मूव चलूँगा। मैंने इनका क्वीन नहीं मारा है दोस्तों, क्योंकि मैं इस गेम को थोड़ा सा ओहो इन्होंने अभी भी क्वीन नहीं हटाया दोस्तों, तो अब मैं इससे ज़्यादा मौके नहीं दे सकता और मैं इस क्वीन को मार दूंगा दोस्तों। देखिए तो इन्हें पहले ही अपना क्वीन बचाना चाहिए था, मैंने इनको एक मौका दिया था, इन्होंने नहीं बचाया। कोई बात नहीं है दोस्तों। तो देखिए अब इस मैच में कुछ होने वाला नहीं है, रिजल्ट इनको पता ही है कि भाई ये हारने वाले ही हैं, तो इसलिए अभी ऐसे मूव चल रहे हैं दोस्तों। इसका कुछ मतलब नहीं है इस गेम में। तो ये डिप्रेस हो चुके हैं दोस्तों, कम्प्लीटली डिप्रेस हो चुके हैं दोस्तों। आपको इस तरीके से डिप्रेस नहीं होना है, आपको हमेशा मैच बना के ही खेलना है दोस्तों, और अच्छा प्लान करना है दोस्तों कि हम अच्छी तरीके से मैच खेल सकें दोस्तों, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था, अब इस मैच में कुछ होने वाला तो नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि क्या ये चलेंगे दोस्तों। तो बहुत ही डिप्रेस हो गए ये, इस तरीके की उम्मीद मैंने इनसे नहीं की थी दोस्तों। कोई बात नहीं है, तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगा दोस्तों। देखिए अब ऐसे मैच में मज़ा थोड़ा सा बहुत कम आता है दोस्तों, क्योंकि भाई अब ये पूरी तरीके से डिप्रेस हो चुके हैं। देखिए सारे मूव ये मरवा रहे हैं, तो इस गेम में कोई भी मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं इसको आप लोगों के सामने ये मैच ज़रूर दिखाऊंगा दोस्तों, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि आपको डिप्रेस नहीं होना है। जब कोई गलती करेगा तो वही हारेगा, चाहे ये एंजॉय डिफीट हो, चाहे विश्वनाथ आनंद जी हो। जो गलती करेगा चेस मैच वही हारेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये गलतियों का ही खेल है दोस्तों। तो आपको गलतियां नहीं करनी है, तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो आपको गलतियां नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि भाई चेस मैच जो देखिए, तो ये बॉन हो गया इस गेम में, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं इस मैच को अपलोड तो ज़रूर करूँगा, जिससे कि आप लोग देख सकें कि भाई आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको मैच खेलने हैं और लास्ट तक खेलने हैं। इनका जब इन्होंने देखा कि एक घोड़ा मतलब एक नाइट मारा गए, तभी से डिप्रेस हो गए थे। तो जब आप मैच खेलते हैं दोस्तों, तो आप इस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो जब रियल लाइफ में भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, तब भी आपका माइंड 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, और आप विदाउट डिप्रेशन के सही और क्विक और अच्छे डिसीजन लेकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकेंगे दोस्तों। तो चेस खेलने से ब्रेन डेवलप होता है दोस्तों, ये बात मेरी गांठ मान कर रख लीजिएगा दोस्तों। और अगर कोई आपसे कहता है कि भाई चेस मैच खेलने के लिए मुझे इतनी फीस दो, उतनी फीस दो, चेस क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, तो मेरी सलाह ये है कि आपको 1 रुपया 10 पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, और हम और आप मिलकर चेस खेलना सीख सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, चेस को इंडिया में फेमस कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरा एक ही एम है चेस को फेमस करना, मैं खुद फेमस नहीं होना चाहता। मैं हूँ आप सबका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग चेस इंटरनेशनली एट इंडिया। तो अगर आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हूँ आपका प्यारा अपना आई एंजॉय डिफीट। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।